चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रारंभ करते हैं, बाद में अंत में अपन प्रदर्शन का उद्घाटन करेंगे। अब अपन शुरू करते हैं आज का। चलिए, तो कल जो अपनी बात चल रही थी यहाँ से शुरू हुई थी अचौर्य व्रत से। एक बार 5 मिनट में फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर अचौर्य व्रत में 27वें सूत्र में अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार लिखे गए हैं। स्तेन प्रयोग तदाहृतादान विरुद्ध राजातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। स्तेन प्रयोग तद आहृत आदान विरुद्ध राज्य अतिक्रम हीनाधिक मान उन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये जो है 5 अचौर्य अणुव्रत के अतिचार हैं। स्तेन प्रयोग, किसी चोर का प्रयोग करना, है ना, सामान लेने के लिए या सामान चोरी चुराने के लिए खुद तो नहीं जाना, लेकिन किसी चोर का प्रयोग करना, उसको प्रेरणा करना, ठीक है, उसके द्वारा कराना, या कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना करना, तो ये सब स्तेन प्रयोग नाम का अतिचार कहलाएगा। फिर आएगा तद आहृत आदान। तद मतलब उस चोर के द्वारा, स्तेन आहृत आदान, चोर के द्वारा, आहृत मतलब चुराए गए सामान को, आदान मतलब लेना। तो चोर के द्वारा यदि कोई सामान लाया गया है, यदि आप उसको खरीद लेते हैं, उससे ले लेते हैं, तो ये भी अतिचार की श्रेणी में रखा गया है। विरुद्ध राज्य अतिक्रम, जो हमारा राजा है या जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ का जो मालिक है, राजा है, तो उस राजा की आज्ञा के विरुद्ध चलना, अर्थात जो हमारे देश का कानून है उस कानून के विरुद्ध चलना, ये कहलाएगा विरुद्ध राजातिक्रम। जैसे आयकर की चोरी करना, सामान के टैक्स की चोरी करना, बिना टिकट यात्रा करना इत्यादि, ये सब चीज़ें जो बनाए गए हैं, नियम कानून जो बनाए गए हैं, यदि हम उसमें बच करके और उसमें चोरी करते हैं तो ये विरुद्ध राजातिक्रम कहलाएगा। हीन अधिक मान उन्मान करना, मतलब हीन मतलब कम और अधिक मतलब ज़्यादा। मान उन्मान मतलब नाप तौल करना। एक होता है नापना और एक होता है तौलना। नापना कैसे होता है? लीटर इत्यादि से हम नापते हैं, जो तरल पदार्थ रहते हैं उसको नापा जाता है, और जो ऐसे सूखे पदार्थ रहते हैं उनको तौला जाता है। तो नाप तौल करना, तो इसमें क्या करना? कम ज़्यादा नाप तौल करना। यदि हमें कुछ देना है तो कम देना, और किसी से लेना है तो ज़्यादा लेना। तो यदि हम इसमें इस प्रकार की प्रवृत्ति करते हैं तो ये भी हमारे अचौर्य व्रत में अतिचार कहा जाएगा। तो कम ज़्यादा क्या करना? नापना और तौल करना, मतलब लेते समय ज़्यादा ले लेना और देते समय कम देना। प्रतिरूपक व्यवहार मतलब एक सी दिखने वाली चीज़ों में मिलावट करके बेचना, अर्थात कम कीमत वाली वस्तु को अधिक कीमत वाली वस्तु के साथ मिला करके बेच देना। जैसे कोई सस्ता चावल है
और अच्छा चावल महंगा चावल है तो महंगे चावल में सस्ता चावल मिला करके और महंगे चावल के दाम बेच दिए, या फिर है ना, तो ऐसे ही करते हैं। नहीं तो कोई सफ़ेद पत्थर रहता है, सफ़ेद पत्थर को चावल डाल के बेच देते हैं। धनिया इत्यादि में कुछ कुछ भूसा इत्यादि मिला देते हैं, जो कल बताया था मैंने। तो ये प्रतिरूपक व्यवहार कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा था ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचार। पर विवाह करणे त्वरिका परिगृहिता परिगृहिता गमना नंग क्रीडा काम तीव्राभिनिवेशा। तो ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार कहे गए। पर विवाह करण, तो यदि दूसरे का विवाह कराता है तो वो कहलाता है पर विवाह करण। दूसरे का विवाह का मतलब क्या? अपने आश्रित जो स्वयं के पुत्र पुत्री हैं उनके अलावा यदि किसी अन्य के पुत्र पुत्रियों के विवाह को कराता है या उनमें जाता है या शामिल होता है तो वो कहलाता है पर विवाह करण। तो इसमें भी उस ब्रह्मचर्य अणुव्रति को दोष लगता है, यह अतिचार कहलाता है। फिर कहा गया है इत्वरिका परिगृहिता गमन। इत्वरिका मतलब होता है व्यभिचारी स्त्री, और परिगृहिता का मतलब होता है जिसका विवाह हो गया है। तो ऐसी व्यभिचारी स्त्री जिसका विवाह हो गया है उसके यहाँ जाना आना, उससे संपर्क रखना, उससे लेन देन रखना, उससे रागपूर्ण बातें करना, उससे बातचीत करना इत्यादि, ये सब इत्वरिका परिगृहिता गमन नाम का अतिचार है। फिर इसी में दूसरा है इत्वरिका अपरिगृहिता गमन, अर्थात इसमें उल्टा बस इतना लगा ले कि जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है, जो अपरिगृहिता है मतलब पति जिसका नहीं है, तो ऐसी जिसका पति नहीं है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसी व्यभिचारी स्त्री के पास जाना आना। अनंग क्रीड़ा मतलब काम सेवन के जो अंग हैं उनके अलावा अन्य अंगों से काम सेवन करना, उसे कहते हैं अनंग क्रीड़ा। और तीव्र अभिनिवेश, काम तीव्र अभिनिवेश मतलब काम की, है ना, काम सेवन की तीव्र अभिलाषा का बना रहना, हमेशा 24 घंटे काम की तीव्र अभिलाषा होती रहना, इसे कहते हैं काम तीव्राभिनिवेश। तो ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत के 5 अतिचार कहे गए थे। फिर हमने परिग्रह परिमाण अणुव्रत जो है उसके अतिचार पढ़े थे। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा। तो क्षेत्र वास्तु प्रमाण का अतिक्रम करना, अतिक्रम करना मतलब उल्लंघन करना। तो जो हमने जमीन का हमने परिमाण किया है कि मैं इतनी स्क्वायर फीट या इतने एकड़ जमीन रखूँगा, बाकी का मेरा त्याग है, मैं इतने स्क्वायर फीट का मकान रखूँगा, इतने मंजिल का मकान रखूँगा, बाकी का मेरा त्याग है, तो उसका उल्लंघन कर देना, जमीन की सीमा को बढ़ा लेना। ठीक है, बढ़ाना 2 प्रकार से भी हो सकता है। एक तो पूरा बढ़ा ही लेना, जैसे 1 एकड़ रखा है तो 1.5 एकड़ या 2 एकड़ कर लिया तो वो बढ़ा लिया, या फिर ऐसा भी बढ़ाना कहलाता है कि इधर से कम कर लिया और इधर बढ़ा लिया, तो वो भी बढ़ाने की श्रेणी में आएगा। आप कम कर सकते हो लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते। तो इस साइड से ज़्यादा मतलब नहीं था तो हमने यहाँ आधा एकड़ इधर दूसरे को बेच दिया और आधा एकड़ इधर खरीद लिया, या बेचा नहीं है, बस हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, जोड़ लिया आधा एकड़ इस साइड, या यहाँ से कम कर दिया, तो वो भी नहीं कर सकते आप। तो वो आपको नियम आपका देखना पड़ेगा कि आप कैसे लिए हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी सीमा को इस प्रकार से भी नहीं बढ़ा सकते। तो क्षेत्र और वास्तु के प्रमाण का अतिक्रम करना, उल्लंघन करना, क्षेत्र वास्तु प्रमाण अतिक्रम नाम का अतिचार है। हिरण्य स्वर्ण चांदी सोने की जो हमने मर्यादा की है उसका बढ़ा लेना। धन धान्य, धन मतलब अभी रुपया पैसा समझ लीजिए, तो रुपया पैसा और जो हमारे अनाज आदि का जो हम स्टोर करके रखते हैं उसका उल्लंघन कर लेना, जो हमने नियम लिया है उससे। और दासी दास जो नौकर नौकरानी है उनके प्रमाण का अतिक्रम करना, ये दासी दास प्रमाण अतिक्रम कहलाएगा। और कुप्य प्रमाणातिक्रम मतलब जो हमने नियम लिए हैं वस्त्रों का और बर्तनों का, कि मैं इतने बर्तन रखूँगा और इतने वस्त्र रखूँगा,
तो उन बर्तन और वस्त्र आदि के प्रमाण का उल्लंघन करना कुप्य प्रमाणातिक्रम कहलाता है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया था। अब आगे इसके बाद हमने पढ़ा था दिग्व्रत और देशव्रत पढ़ेंगे आज हम। पहले दिग्व्रत देख लें। ऊर्ध्वाधस्त्रियग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। फिर देख लें, ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। तो ऊर्ध्व अधः तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि और स्मृति अंतराधान, ये 5 अतिचार है दिग्व्रत के। दिग्व्रत में हमने क्या किया था, 10 दिशाओं में 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और ऊर्ध्व और अधो दिशा, ऐसे 10 दिशाओं में जो हमने आने जाने की मर्यादा की थी उसका उल्लंघन करना। तो इसको इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, ऊर्ध्व मतलब ऊंचाई में पर्वत आदि पे चढ़ करके या हवाई जहाज इत्यादि में जा करके अपनी सीमा का उल्लंघन करना, उसे कहते हैं ऊर्ध्व व्यतिक्रम। अधोव्रतिक्रम मतलब नीचे जमीन में जा करके, मतलब कहीं ऊंचाई नीचे कुएं इत्यादि में, तलघर इत्यादि में, और नीचे सुरंग इत्यादि नीचे है तो, है ना, तो उसमें चले जाना, गुफा इत्यादि नीचे बनी है बहुत, तो उसमें चले जाना, तो इसे कहलाएंगे, ये कहलाएगा अधोव्यतिक्रम। तिर्यक व्यतिक्रम किसे कहेंगे, जो हमने क्षैतिज में जो हमने मर्यादा की है 10 दिशाओं में, 8 दिशाओं में, उसमें क्या कर लेना, अपनी मर्यादा को लांघ जाना, उससे आगे निकल जाना, उसे कहेगा, वह कहलाएगा तिर्यक व्यतिक्रम। और फिर क्षेत्र वृद्धि, अब हमारा काम नहीं बन रहा है उतने में जितने में हमने नियम लिया है, तो हमने यदि अपनी क्षेत्र की वृद्धि कर ली तो ये भी अतिचार है, क्षेत्र वृद्धि नहीं करना है। फिर लिखा है स्मृति अंतराधान, अर्थात स्मृति ही भूल जाना कि मैंने मर्यादा कितनी ली थी, कहाँ तक की ली थी। तो ये दिग्विरति व्रत के ये 5 अतिचार कहे गए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन देश व्रत के अतिचार। देखिए, आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। फिर सुन लें एक बार, आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपा। ठीक है, आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेप, ये 5 अतिचार देश व्रत के हैं। पहला है आनयन। आनयन का मतलब ये है कि जो हमारा देश व्रत का क्षेत्र है, जो हमने सीमा ली है, ठीक है, तो उस सीमा से बाहर क्या करना, किसी को वस्तु लाने के लिए भेजना, उस बाहर की वस्तु को अपनी सीमा में बुलाना, इसे कहते हैं आनयन। आप बुला नहीं सकते। जैसे मान लीजिए किसी ने नियम लिया है कि मैं 1 घंटे तक इस कमरे में बैठ करके ही स्वाध्याय करूँगा। अब मान लीजिए उसको पेंसिल की आवश्यकता थी या पेन की आवश्यकता थी, अब उसके पास पेन और पेंसिल था नहीं, उसको चाहिए था, तो उसने क्या किया, किसी को भेज करके अपनी सीमा के ही बाहर से पेंसिल या और पेन मंगवाया, तो ये क्या हो गया, सीमा का उल्लंघन हो गया। तो आनयन नहीं कर सकते, आप बुलवा नहीं सकते बाहर का सामान, कोई सीमा से बाहर का सामान। हाँ, उसी सीमा में यदि कहीं पेन रखा है तो आप बुलवा सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप बाहर से किसी वस्तु को अपनी सीमा के अंदर नहीं बुलवा सकते। यदि बुलवाते हैं तो आनयन नाम का अतिचार लगता है। प्रेष प्रयोग, आप सीमा से बाहर किसी को भेजेंगे किसी काम को कराने के लिए, ठीक है, तो स्वयं मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए आप मर्यादा के बाहर किसी काम को कराने के लिए किसी को भेज नहीं सकते। यदि आप भेजते हैं
तो क्या होगा, उसमें भी अतिचार लगेगा। बाहर की वस्तु को अंदर बुलाते हैं, वो हो गया आनयन। अंदर की चीज को बाहर भेजते हैं तो वो क्या हो गया, प्रेष्य प्रयोग। तो वो हो जाएगा आपका, इसी काम कराने के लिए भेजते हैं, वो प्रेष्य प्रयोग नाम का अतिचार हो गया। शब्दानुपात, शब्दानुपात मतलब ये हुआ कि आप किसी को भेज भी नहीं रहे हो, किसी को बुला भी नहीं रहे हो, लेकिन मान लीजिए किसी ने कुछ पूछा बाहर से, ठीक है, तो उसको आपने बोला नहीं, तो क्या किया, खास करके या है ना कुछ बोल करके, शब्दों के माध्यम से खास इत्यादि करके या इशारा करके हल्का सा, और कुछ बोल करके थोड़ा सा उसको यदि अभिप्राय का ज्ञान करा दिया तो वो भी अतिचार की श्रेणी में रखा गया है। तो शब्दों को बोल करके, शब्दों के बोल करके मर्यादा से बाहर के व्यक्तियों को अभिप्राय समझा देना शब्दानुपात नाम का अतिचार कहलाता है। स्वयं मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा से बाहर के व्यक्ति को क्या कर देना, खास करके या कुछ बोल करके अभिप्राय को बता देना, उसे क्या कहा गया है, शब्दानुपात नाम का अतिचार कहा गया है। तो ये भी करते हैं तो इसमें भी दोष लगेगा। रूपानुपात, आपने खासा नहीं, बोला नहीं, सिर्फ अपना रूप दिखा करके यदि हमने अभिप्राय बता दिया तो उसमें भी अतिचार है। जैसे रहता ना, कोई पूछ लेता है तो हम हाथ हिला देते हैं या सिर हिला देते हैं या आंख से इशारा कर देते हैं। तो यदि हम रूप से भी, अपने शरीर की आकृति से भी यदि हम उनको इशारा करके कुछ बता रहे हैं तो यह रूपानुपात नाम का अतिचार कहलाएगा। तो स्वयं मर्यादित क्षेत्र में रहते हुए मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को क्या करना, अपने शरीर के हाव भाव के द्वारा या आंखों के या हाथ के इशारे के द्वारा, ठीक है, अपने अभिप्राय को बता देना, उसे कहते हैं रूपानुपात नाम का अतिचार। तो आप मर्यादा के बाहर के व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोल सकते, ना तो शरीर के माध्यम से, ना शब्दों के माध्यम से, ना भेज सकते हैं, ना बुला सकते हैं। नहीं तो देश व्रत नाम का जो हमारा व्रत है उसमें अतिचार लग जाएगा। फिर है पुद्गलक क्षेप। अब यदि मान लीजिए कोई बाहर व्यक्ति बैठा है, अब हमें कुछ बात बोलनी है लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, हम बोल रहे नहीं हैं, बोलना है नहीं, ठीक है, और हमें अपना काम कराना है और कोई आसपास में दिख नहीं रहा, थोड़े दूर में बैठा है लेकिन वो यहाँ देख नहीं रहा, तो हम क्या कर दिए, हमारे पास कोई पेन थी या पेंसिल थी या कंकड़ पत्थर था, हमने उसको फेंक करके और अपनी बात उसको बतानी चाहिए। तो ये पुद्गलक क्षेप मतलब स्वयं मर्यादा के क्षेत्र में रह करके मर्यादा से बाहर के व्यक्ति को कंकड़ पत्थर फेंक करके संकेत से अपनी बात कहना, उसे कहते हैं पुद्गलक क्षेप नाम का अतिचार। तो कोई भी पुद्गल वस्तु आप फेंक करके भी अपनी बात को नहीं कह सकते, तो ये अतिचार लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देश व्रत के ये 5 अतिचार कहे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने पढ़ा था अनर्थ दंड विरति व्रत, ठीक है, अनर्थ दंड विरति व्रत। तो अनर्थ दंड से विरत होने रूप व्रत, किताबों में लिखा रहता है अनर्थ दंड व्रत, वो गलत लिखा है, ठीक है, अनर्थ दंड व्रत नहीं है, अनर्थ दंड विरति व्रत है वो। जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, नाम वैसे ही आया था, लेकिन सब जगह अनर्थ दंड व्रत लिख देते हैं उसको। चलिए, तो इसका सूत्र का उच्चारण देखिए पहले। कंदर्प कौतकुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगा नर्थक्यानि। कंदर्प कौतकुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगा नर्थक्यानि। ठीक है, फिर देख लें। कंदर्प कौतकुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोप भोग परिभोगा नर्थक्यानि।
अब यहाँ पर अनर्थ दंड विरति व्रत के 5 अतिचार बताए जा रहे हैं। पहला है कंदर्प, दूसरा है कौतकुच्च, तीसरा है मौखर्य, चौथा है असमीक्ष अधिकरण, ठीक है, असमीक्ष अधिकरण। फिर पांचवा है उपभोग परिभोग नर्थक्यान, है ना, अनर्थक्य। तो उपभोग परिभोग अनर्थक्य। तो इस प्रकार से ये 5 यहाँ पर आपको अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार बताए गए हैं। कंदर्प किसे कहते हैं? कंदर्प का मतलब होता है कि राग से सहित होकर के, ठीक है, अशिष्ट वचन बोलना, मतलब बहुत मजाक उड़ाते हुए, हंसते हुए और राग से सहित होकर के बहुत अधिक अशिष्ट वचनों का प्रयोग करना, उसे कहते हैं कंदर्प। जैसे बहुत से लोग आपस में, दोस्त लोग मिल करके और हंसी ठिठोली करते रहते हैं, एक दूसरे की मजाक उड़ाते रहते हैं, बहुत सारे गाली गलौज रूप बातें करते रहते हैं, वो सब कंदर्प में आएगा, व्यर्थ की बातें, है ना। तो ये कंदर्प रूप अतिचार हो जाएगा। तो राग से सहित होकर के हास्य में अशिष्ट वचनों का बोलना, ये कंदर्प नाम का अतिचार है। फिर आएगा कौतकुच्च, मतलब हंसी ठिठोली करते हुए साथ में शरीर की कुचेष्टाएं करना, कुचेष्टा भी करना। तो राग से सहित होकर के हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ साथ शरीर की कुचेष्टाएं करना कौतकुच्च कहलाता है। राग से सहित होकर हास्य और अशिष्ट वचनों के साथ साथ शरीर की कुचेष्टाएं करना कौतकुच्च है। जैसे हंसी ठिठोली तो कर ही रहे हैं, तो किसी को चींटी काट रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी को खींच रहे हैं, इत्यादि जो करते रहते हैं, वो सब कौतकुच्च में आ जाएगा। फिर मौखर्य, मौखर्य का मतलब होता है बहुत ही दुष्टता पूर्वक, ना, धृष्टता पूर्वक या बहुत ही असावधानी पूर्वक या बहुत ही क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, है ना, क्या करना, आवश्यकता से अधिक बकवास करना। जैसे बहुत, जब किसी को गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, वो चुप होता ही नहीं है, तो बहुत अधिक यहाँ वहाँ की फालतू की घंटों बोलता रहता है जिसको गुस्सा आता है। तो जो क्या करना, बहुत अधिक मौखर्य हो जाना, शांत ही नहीं होना, दुष्टता पूर्वक आवश्यकता से अधिक बकवास पे बकवास करते जाना, उसे कहते हैं मौखर्य। फिर लिखा है असमीक्ष अधिकरण, अर्थात क्या, अर्थात बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना, बिना प्रयोजन। तो अपने मन वचन काय को व्यर्थ में ही यहाँ वहाँ घुमाते रहना, सोचते रहना, मन वचन काय का प्रयोग करते रहना, उसे कहते हैं असमीक्ष अधिकरण। और लिखा है उपभोग परिभोग अनर्थक्य, अर्थात उपभोग मतलब जो एक बार भोगने में आए ऐसी वस्तुएं, परिभोग मतलब जो बार बार भोगने में आए ऐसी वस्तुएं। तो उपभोग और परिभोग या भोग उपभोग के पदार्थों को जरूरत से ज़्यादा संग्रह करते रहना, ये भी अनर्थ दंड वृत्ति व्रत है, वृत्ति व्रत का अतिचार है। क्यों है कि बहुत अधिक वस्तुओं को फालतू में जोड़ना, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत से लोग टूटे फूटे चीज़ों को या कबाड़ चीज़ों को भी रखे रहते हैं, बिल्कुल संभाल करके, जिसका कोई उपयोग नहीं हो तो भी रखे रहते हैं। तो ऐसे भोग उपभोग की वस्तुओं को जरूरत से ज़्यादा अधिक संग्रह करते रहना, उन्हें वो कहलाता है उपभोग परिभोग अनर्थ का अतिचार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सामायिक जो शिक्षा व्रत है उसके अतिचार क्या क्या हो सकते हैं, उसको आचार्य यहाँ पर गिना रहे हैं। देखिए, योग दुष्प्रणिधाना
नादर स्मृत्यनुपस्थानानि योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि योग दुष्प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ठीक है, तो यहाँ पर सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार गिनाए जा रहे हैं। योग दुष्प्रणिधान, तो योग तो 3 होता है, तो 3 प्रकार का दुष्प्रणिधान लगा लेंगे हम। काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और मन दुष्प्रणिधान, तो ये 3 अतिचार बन गए। ठीक है, फिर लिखा है चौथा अनादर और 5वां है स्मृति अनुपस्थान। ठीक है, अनुपस्थान, तो स्मृति अनुपस्थान, ऐसे ये 5 सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार कहे गए हैं। तो पहला है काय दुष्प्रणिधान, मतलब काय की दुष्प्रवृत्ति करना, काया की दुष्प्रवृत्ति करना, मतलब सामायिक में जिस प्रकार से कहा गया है कि काया को कैसे रखना चाहिए, शरीर आपका कैसे रहना चाहिए सामायिक करते समय, तो सामायिक में अपनी काया को वैसे ना स्थित रख करके उसकी अलग अलग स्थिति बनाते रहना। ठीक है, निश्चल नहीं रहना, हिलते डुलते रहना, कहीं टिक जाना, कहीं बार बार पैरों को फैलाना, मोड़ना, उठाना, रखना, हाथ हिलाना इत्यादि। तो ये कहलाता है सामायिक का पहला अतिचार, काय दुप्रणिधान, काया की दुष्प्रवृत्ति करना, खराब प्रवृत्ति करना। मतलब काय सामायिक के समय में शरीर को निश्चल नहीं रख करके शरीर को हिलाते डुलाते रहना, काया को क्या ना काया की दुष्प्रवृत्ति करना, ये कहलाएगा आपका पहला काय दुप्रणिधान नाम का अतिचार। दूसरा है वचनों की, मान लीजिए हम वहाँ पर कोई जाप कर रहे हैं, सामायिक में यदि हम मान लीजिए चिंतवन कर रहे हैं और चिंतवन में हम कोई जाप ही कर रहे हैं, ओम नमः सिद्धिभ्या या ओम नमः कुछ भी बोल रहे हैं, णमोकार मंत्र का ही जाप कर रहे हैं, तो बार बार भूल जाना या गलत पढ़ जाना या फिर अशुद्ध पढ़ना, ये सब कहलाएगा वचनों की दुष्प्रवृत्ति। तो सामायिक में मंत्र आदिकों का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी उच्चारण करना या फिर भूल जाना मंत्र का, ये सब उसी में आ जाएगा। तो सामायिक में मंत्र आदि का अशुद्ध या जल्दी उच्चारण जो किया जाता है, अर्थात वचनों की जो दुष्प्रवृत्ति हो रही है, वह वाग दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार है। फिर मनो दुष्प्रणिधान, इसमें क्या होगा, अर्थात सामायिक में मन नहीं लगना, मन यहाँ वहाँ जाना, मन बाहर लगना, सामायिक में मन का ना लगना, मन में यहाँ वहाँ के खोटे विचार आना, ये सब कहलाएगा मनो दुष्प्रणिधान, मन की दुष्प्रवृत्ति होना। फिर आता है अनादर, मतलब सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होना, उत्साह ही नहीं है, करने की भावना ही नहीं आ रही है, 48 मिनट कैसे बैठूंगा यही सोच रहे हैं। तो सामायिक के प्रति उत्साह नहीं होना, सामायिक का आदर नहीं करना, उसके प्रति अनादर का भाव आना, रोज रोज क्यों करना पड़ता है, इस प्रकार के विचार आ जाना, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनादर नाम का अतिचार कहलाएगा। और अगला है स्मृति अनुपस्थान, मतलब कि स्मृति ही भूल जाना। जो सामायिक का समय कहा गया है, उस सामायिक के समय को ही ध्यान नहीं रखना, अपने सांसारिक कार्यों में, ये यहाँ वहाँ के कार्यों में इतने मग्न रहे कि कब समय का सामायिक का समय निकल गया पता ही नहीं चला। तो स्मृति न रहना, स्मृति ही गायब हो जाना। तो चित्त की चंचलता 11 से, है ना, पाठ वगैरह भी भूल जाना या फिर सामायिक का समय ही भूल जाना, ये भी उसी में जाएगा। तो स्मृति ना रहना,
या पाठ वगैरह भूल जाना कि कौन सा पाठ पढ़ना था, कौन सा नहीं पढ़ना था, मैं क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उसी में जो हम भूल जाते हैं वो कहलाएगा स्मृति अनुपस्थान। तो ये सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए अब पढ़ते हैं अपन प्रोद्भवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं। देखिए ध्यान से। अप्रत्यवेक्षिता, अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्गादान, संस्तरोपक्रमणा, संस्तरोपक्रमणा, नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्गादान, संस्तरोपक्रमणा, नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। एक बार फिर सुन लें। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितोत्सर्गादान, संस्तरोपक्रमणा, नादर स्मृत्यनुपस्थानानि। यहाँ पर प्रोद्भवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार गिनाए जा रहे हैं। देखिए कैसे निकलेगा। अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, देखना 2 चीज निकलेंगी। अप्रत्यवेक्षित और अप्रमार्जित, ये 2 शब्द हैं, ये सबके साथ लगाएंगे हम। अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण, संस्तर उपक्रमण, फिर अनादर और स्मृति अनुपस्थान। ये 5 प्रोद्भवास शिक्षा व्रत के अतिचार कहे गए हैं। अर्थ देखिए क्या होगा इसका, सबकी परिभाषा देखिए। तो अप्रत्यवेक्षित मतलब होता है बिना देखी, और अप्रमार्जित का मतलब होता है बिना शोधी। ठीक है, बिना देखी और बिना शोधी। एक होता है देखना और एक होता है शोध।